शांति। आज 10 फरवरी 2023। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ी, सुनी और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार ले जाते हैं। हद की भी नॉलेज देते हैं और बेहद की भी नॉलेज देते हैं, और फिर आपको हद और बेहद से भी पार ले जाते हैं। ये कहां होगा? परम धाम, जहां हद भी नहीं है, जहां बेहद भी नहीं है। अब हद क्या होता है? हद माना सतयुग त्रेता, हद माना सतयुग त्रेता, और बेहद माना द्वापर कलयुग। ये उल्टा बोलता है बाबा, ये सीधी बातें तो बतावे ही ना। क्यों कहा सतयुग त्रेता को हद? क्योंकि थोड़ी सी आत्माएं नीचे आती हैं, बाकी आत्माएं ऊपर बैठी रहती हैं, इसलिए हद हो गया ना। सतयुग त्रेता क्या हो गया? हद हो गया। सारे तो नहीं है ना, ठीक है। कलयुग बेहद, क्योंकि सारे के सारे आ गए। दूसरा सतयुग त्रेता सुख, द्वापर कलयुग दुख। अब सुख सबको तो मिल नहीं सकता। जब सारे दुखी हो जाएं, दुख तो सबको मिल सकता है ना। कलयुग के अंत में आकर सारे क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे। तो बेहद हो गया ना कि सब दुखी हैं। तो परमात्मा आते हैं, सबको हद और बेहद, सुख और दुख की दुनिया से परे ले जाते हैं। सुख और दुख ये इस संसार में होता है, और हम सुख और दुख से भी पार कहां चले जाते हैं? परम धाम, जहां ना सुख है और ना जहां दुख है। वहां ना सब है और ना कोई मतलब कम कहें, क्योंकि वहां तो सब आत्माएं क्या होती हैं? बेहद से भी पार। इस बात को समझना है ना, कि वहां किसी को नहीं पता कि हम कितने हैं, हम सारे हैं कि आधे हैं, ठीक है। वहां पर कोई काउंटिंग नहीं, वहां कोई संकल्प नहीं, क्योंकि हद और बेहद तो जहां संकल्प होगा, वहां कोई संकल्प भी नहीं है, इसलिए उसे हद भी नहीं कहेंगे, उसे बेहद भी नहीं कहेंगे। फिर हद है 5 तत्व, हद है पांचों तत्व, और इस पांचों तत्व से बनी हुई दुनिया, और हम आत्मा और हम आत्माओं का पिता परमात्मा इन पांचों तत्वों की दुनिया से भी पार। हमें कोई पांचों तत्व रोक नहीं सकते, हम इन पांचों तत्वों से भी परे चले जाते हैं। क्योंकि पिछली एक मुरली जो आई थी, जिसमें बाबा ने कहा, जब तुम आत्माएं शरीर छोड़ती हो, दूसरे शरीर में प्रवेश करती हो, उस समय तुम आकाश तत्व में तो होती हो ना, परंतु मैं आकाश तत्व से भी पार रहता हूं, जहां कुछ नहीं, जहां आकाश भी नहीं है। और हमारा परम धाम परम अवस्था है, जहां पांचों तत्वों में से कुछ भी नहीं है। प्रश्न, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? मजबूत कौन रह सकता है? उत्तर, जो पूरा
पवित्र बनता है। धारणा नहीं होती पवित्र गोल्डन एज्ड बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारणा। जब तक कोई पवित्र ना बने तब तक धारणा नहीं। पवित्र नहीं तो नॉलेज की धारणा। पवित्र बनता है तो पवित्र गोल्डन एज्ड बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारण होती है। वही बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। प्रश्न, पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी? पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी? कौन सी स्टेज बन जाएगी? अब तक जो उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प चलते वे सब क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। बुद्धि योग एक बाप से लग जाएगा। बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। बाप जो रत्न देते, बाबा जो ज्ञान के रत्न देते हैं वे सब धारण होते जाएंगे। वे सब क्या होते जाएंगे? धारण होते जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज 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 बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य, ज्ञान भक्ति और वैराग्य का ये सृष्टि चक्र बना हुआ है। हद और बेहद के पार जाना है। कहा जाता है ना, हद बेहद से पार। तो बुद्धि में ये ज्ञान रखना है कि हद और बेहद से पार जाना है। बाप के लिए भी कहा जाता है हद बेहद से पार। इसका अर्थ भी समझना चाहिए। इसका अर्थ भी समझना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य। ये तो जानते हो ज्ञान दिन को कहा जाता है, जबकि नई दुनिया है वहां भक्ति होती नहीं। वहां भक्ति होती नहीं। वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। आधा कल्प के बाद भक्ति शुरू होती है, जब जब ज्ञान अर्थात दिन है। तो कोई संन्यास धर्म नहीं है। तो कोई संन्यास धर्म नहीं है। वैराग्य नहीं है। संन्यास व त्याग वहां होता ही नहीं। ये सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। धीरे धीरे सृष्टि की वृद्धि होती जाती है। जीव आत्माओं की वृद्धि होती जाती है। जीव आत्माओं की क्या होती है? वृद्धि होती जाती है। आत्माएं परम धाम से आती रहती। हद से शुरू होता है संसार। हद से शुरू होता है। इस समय बेहद में है। इस समय क्यों बेहद हो गया? सारी आत्माएं परम धाम से आ गई और सारी आत्माएं दुखी हो गई। इस समय बेहद में है तो बाप हद बेहद से पार है।
हद में कितने थोड़े बच्चे, फिर सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब इनसे भी पार जाना है, इसको कहा जाता है बेहद। पहले आत्माएं हद में थी, सतयुग त्रेता में पार्ट बजाती थी। कहां 9 लाख मनुष्य और कहां 500-600 करोड़, चले जाओ बेहद में। मनुष्य जांच करते हैं कहां तक आसमान है, कहां तक समुद्र है, इसका अंत नहीं पा सकते। ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, इतना तेल डालना पड़े जो फिर वापस भी आ सके। बेहद में जा नहीं सकते, हद तक जाएंगे। हद बेहद से पार का राज बाप तुमको समझाते हैं। पहले पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े रहते हैं। तुमको रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज कोई को नहीं है, ये नॉलेज कोई को नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। ये सब राज समझाने वाला बाप ही है, ये सब राज समझाने वाला बाप ही है, जो हद बेहद से पार है, जो हद और बेहद से पार है। हम हद में बेहद में हैं। सतयुग में थे तो हम हद में थे, अब हम कलयुग में आ गए तो क्या हो गए, बेहद में हो गए। और जब घर जाएंगे बाबा के साथ, तब होंगे हद और बेहद से। तो बाप बैठ तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर बाप कहते हैं बच्चे इनसे भी पार जाओ। हद क्या है ये भी बताते हैं, बेहद क्या है ये भी बताते हैं। फिर कहते हैं बच्चे इनसे भी पार जाओ। वहां तो कुछ है नहीं, वहां तो कुछ है ही नहीं। आसमान ही आसमान है, जल ही जल है, जमीन आदि कुछ नहीं। आसमान जल कुछ भी नहीं। इसको कहा जाता है हद बेहद से पार, पांचों तत्वों से भी पार। इसका कोई भी अंत नहीं पा सकते। बेअंत बेअंत कहते हैं। बेअंत बेअंत, 2 बार क्यों कहा बेअंत? 1 बार से काम नहीं चल सकता। क्यों कहा है 2 बार बेअंत? जिसको संस्कृत में कहा गया ने इति ने इति। 2 बार क्यों कहा ने इति ने इति? बेअंत 1 बार नहीं कह सकते। हाँ, 2 बार क्यों लगाया? कि आदि की तरफ पता नहीं कहां अंत है शुरुआत का, और अंत का भी पता नहीं कहां अंत है। नहीं समझ में आई? हाँ, मतलब एक बेअंत का अर्थ है अनादि और दूसरे बेअंत का अर्थ है अनंत। जिसका आरंभ नहीं पता, जिसका अंत नहीं पता। हम ये तो नहीं कह सकते इधर आरंभ है कि इधर आरंभ है। अब हम ठीक, तो इसलिए बेअंत, इधर भी बेअंत इधर भी बेअंत कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते कि बेअंत का मतलब क्या है। बाप ही सारी समझ देते हैं, क्योंकि वो है श्रेष्ठ। बाप क्या है? श्रेष्ठ, अर्थात बहुत समझदार। श्रेष्ठ का मतलब क्या है? बहुत समझदार। समझ कर ही बहुत समझदार माला का दाना बने हैं। मनुष्य कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज नहीं समझते हैं। बाप ही समझाते हैं, कहते हैं मैं हद को भी देख रहा हूं, बेहद में भी जाता हूं।
इतने सभी धर्म हैं, ऐसे ऐसे स्थापना होती है, ऐसे ऐसे स्थापना होती है। वे सतयुग है हद की सृष्टि, फिर कलयुग में है बेहद की सृष्टि। फिर हद बेहद से पार जहां हमारा शांति धाम है, स्वीट होम है, शांति धाम है, स्वीट होम है। सतयुग भी है स्वीट होम, सतयुग भी क्या है? स्वीट होम। वहां शांति भी है तो राज्य भाग्य भी, वहां सुख और शांति दोनों ही है। घर जाएंगे तो वहां सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं, सुख का नाम नहीं। अभी तुम शांति और सुख दोनों स्थापना कर रहे हो, दोनों स्थापना कर रहे हो। वहां अशांति का नाम नहीं है। अशांति 5 विकारों से है, ये दुनिया में कोई नहीं जानता, ये दुनिया में कोई नहीं जानता। आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य होता है। वो लोग कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, लाखों वर्ष कह देते हैं। समझते कुछ भी नहीं, समझते कुछ भी नहीं। इसलिए भ्रष्टाचारी दुखी पतित हैं, भ्रष्टाचारी हैं, दुखी हैं, पतित हैं। जरा भी सभ्यता नहीं। जो देवी देवता देवी सभ्यता थी, उसके बदले असभ्यता आसुरी गुण हो गए, असभ्यता आसुरी गुण हो गए हैं। यह है बेहद का ड्रामा। अब कहा जाता है हद बेहद से पार, बहुत दूर दूर जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं। मनुष्यों को तो खेल का कुछ भी पता नहीं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, तब कहते हैं तुम्हारी तुमरी गत मत तुम ही जानो। अब तुम बच्चे सब कुछ समझते हो, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है, तुम्हारे में भी क्या है? नंबरवार हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि मेरी बुद्धि कहां तक जाती है, बाबा की बुद्धि कहां तक जाती है, ये बाप बैठ समझाते हैं। कहां तक जाती है? हद और बेहद से पार। बाबा की बुद्धि कहां जाती है? हद बेहद से पार। उसे क्या कहा जाता है? परम अवस्था, परम अवस्था। वहां कुछ भी नहीं, वहां संकल्प भी नहीं, बोल भी नहीं, कर्म भी नहीं। साइलेंस, डेड साइलेंस। उसको बाबा कहते डेड साइलेंस मत बोलो, स्वीट साइलेंस बोलो। स्वीट साइलेंस, स्वीट होम है, मीठा मीठा घर है, वो मीठा मीठा बाबा है, मीठा मीठा घर है। क्या कह रही? सब कुछ मीठा ही वहां कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों के रहने का स्थान है ब्रह्मांड, ब्रह्म महतत्व। जैसे आकाश तत्व में यहां बैठे हो, कुछ भी देखने में नहीं आता है, पोलार ही पोलार है। रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब आकाश तो बहुत बड़ा है, उसका अंत तो पा नहीं सकते, उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेंगे। ये तो
ये जो आकाश का तत्व है, इस मुख से, पोलार से वाणी निकलती है। समझ में आई हुई है ना? वाणी कैसे निकलती है मुख से? ये बांसुरी है, ये मुरली है, जो पाइप है जिसके द्वारा सांस अंदर जाता है, सांस बाहर आता है। इसको कहा जाता है आकाशवाणी। वाणी मुख से पोलार निकलती है, वाणी कोई नाक कान से नहीं निकलती। तो बाप भी इस शरीर में बैठ इस मुख से तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो बाप क्या है, बाप क्या है। जैसे हम आत्मा हैं, वैसे बाबा भी ऊंचे ते ऊंची आत्मा है। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर नीचे आओ नंबरवार। खेल में सब आते, नंबरवार खेल में सब आते हैं। नई दुनिया में पहले पहले हैं लक्ष्मी नारायण। फिर उनके साथ जो नई दुनिया में रहते हैं, माला को देखो, माला को देखो। ऊपर में फूल, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। फिर है मेरु युगल, फिर है मेरु युगल। फिर माला देखो कैसे बढ़ती है, माला देखो कैसे बढ़ती है। ये सब पढ़ाई है ना, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहती है। बीज और झाड़, बीज और झाड़। बीज ऊपर में है, रचता बाप ने बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज तुमको समझाया है। यह सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है। इनकी आयु भी एक्यूरेट है। कितनी है इसकी आयु? 5000 वर्ष। एक सेकंड का 1000वां लाखवां हिस्सा भी कम या ज्यादा। बाबा कहते इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता, और हमने उसमें जोड़ दिया 1000वां लाखवां हिस्सा भी एक सेकंड का फर्क नहीं पड़ सकता। तुमको कितनी नॉलेज मिली है? कितनी नॉलेज मिली है? इसमें मजबूत वे रह सकते हैं जो पवित्र बनते हैं, नहीं तो धारणा हो ना सके। पवित्र बर्तन, गोल्डन एज्ड बुद्धि होगी तो नॉलेज ऐसी सहज धारणा रहेगी जैसे बाबा के पास। नंबरवार मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। ये राज बाप बिगर कोई समझा ना सके। ना देवताओं के मुख से सुनेंगे, ना पतित मनुष्यों के मुख से सुनेंगे। बाप ही सुनाते हैं, सो भी अभी संगम पर, सो भी अभी संगम पर तुम सुनते हो। बाप एक ही बार बाप टीचर सतगुरु बनते हैं, पार्ट बजाते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद वही पार्ट बजाएंगे। परलय तो होती नहीं, परलय तो होती नहीं। तो पहले है बाप ऊंचे ते ऊंचा शिव, फिर मेरु ऊंचे ते ऊंचा महाराजा महारानी, फिर अंत में जाकर आदि देव आदि देवी बनेंगे, आदि देव आदि देवी बनेंगे। सारा ज्ञान
तुम्हारी बुद्धि में है, परंतु परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये नॉलेज तुम किसको भी सुनाओ तो वंडर खाएंगे, तो वंडर खाएंगे। बाप नॉलेजफुल बिगर, ये नॉलेज कोई दे ना सके। ये बच्चों को धारण करना बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं, परंतु याद की यात्रा है मुख्य। सोने के बर्तन में रत्न ठहर सकेंगे, ऊंचे ते ऊंचे रत्न हैं। ये बाबा रत्नों का व्यापारी भी है ना। अच्छा रत्न आता था तो चांदी की डिब्बी में कपास लगाकर ऐसे बनाकर रखते थे, फिर ऐसे खोलकर दिखाते थे, जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज है। अच्छी चीज अच्छे बर्तन में ही शोभती है। तुम्हारे ये कान है बर्तन, ठीक है, आपके कान है बर्तन, इन द्वारा तुम सुनते हो, धारणा करते हो, तो ये सोने का पवित्र चाहिए, प्योर चाहिए। अर्थात बुद्धि योग बाबा से पूरा होना चाहिए। बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो कोई बात ठहरेगी नहीं। उल्टे सुलटे संकल्प भी नहीं उठने चाहिए। तूफान बंद, पुरुषार्थ करते करते ये स्टेज होगी, मेहनत करते रहोगे तो ये स्टेज होगी। बुद्धि को सब तरफ से निकाल, मेरे साथ लगाते लगाते बर्तन सोना हो जाएगा। दूसरों को भी दान देते रहो, दूसरों को भी दान देते रहो। भारत महादानी है, भारत में धन आदि बहुत दान करते हैं। ये फिर है अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान जो बाप बच्चों को देते हैं, देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं, उन सबको छोड़ बुद्धि एक मुझ बाप के साथ लगानी है। हम तो बाप के हैं, बस बाबा एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है, तभी ऊंच पद पाएंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं उठना चाहिए। बाप है नॉलेज का सागर, ज्ञान का सागर, हद बेहद से पार सब राज समझाते हैं। मैं, बाबा कह रहे हैं, मैं हद बेहद से पार चला जाता हूं। तुम भी हद बेहद से पार हो, संकल्प आदि कुछ नहीं, फिर तुम भी पार चले जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हथ कार्डे दिल, कौन सा यार है वो? शिव बाबा को दे दो। चलते चलते कई बच्चे टूट पड़ते हैं, नापास हो पड़ते हैं, तुमको सब मालूम पड़ जाएगा।
अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया आप कर गई जी। वो खा क्या खा गई, आ जाए नहीं, छोड़ के चले गए। बाप को छोड़ जाकर माया के ऐशलम लेते। पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं और पढ़ाने वाली टीचर, उसका क्या होता है? मायावी बन जाती है। मायावी बन जाती है, बाबा को छोड़ देती है। खाली मायावी नहीं, ट्रेटर भी हो जाती। जैसे ट्रेटर होते हैं ना, दूसरे पास जाकर शरण ले लेते हैं, अपनी सेना को छोड़ दूसरी सेना में चले जाते। जो पावरफुल देखते हैं उस तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो बहुत ताकत वाला तो कौन है? एक बाप ही है, वही सर्व शक्तिमान है। हमको ऊंच पढ़ाए एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बेहद के बाप बिगर ये बातें कोई नहीं जानता। तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो, अब फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो माया के तूफान खत्म होते जाएंगे। हाथम ताई का खेल दिखाते हैं। मुरड़ा डालते थे तो माया भाग जाती थी। मुरड़ा निकाला तो माया आ गई। बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझो, शरीर ही नहीं, तो फिर दृष्टि कहां से आएगी? दृष्टि फिर कहां से आएगी? इतनी मेहनत करनी है, ये नहीं सोचना है कि मेहनत नहीं की, मेहनत करनी है। कल्प कल्प तुम्हारा ही पुरुषार्थ चलता है। पुरुषार्थ से तुम अपना भाग्य बनाते हो, पुरुषार्थ से बनाते हो। बाप बच्चों को मुख्य बात कहते हैं क्या? कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, अर्थात मेरी श्रीमत पर चलो। ये बात तुम ही जान सकते हो और न जाने को। पर वो कहते हैं दुनिया वाले गॉड फादर, हम सब भी ब्रदर्स हैं। वो फादर है तो हम सारे क्या हैं? परंतु समझते नहीं। गाते भी हैं सबका सदगति दाता राम, सबका दुख हारता सुख करता राम। सबको सुख देने वाला एक बाप है। राम को बाबा नहीं कहेंगे, राम को बाबा नहीं कहेंगे। बाबा तो सिर्फ एक शरीरधारी को और दूसरा अशरीरी को कहते हैं।
शरीरधारी जो आपके शरीर का पिता, और दूसरा आत्मा का पिता। हम दो चीजें है ना, तीसरा तो बाप होता ही नहीं, वो कभी कभी होता है नहीं। परंतु मतलब कहने का मतलब दो बाप है, वो तो देखा जाता है मौका कि कितने बाप चाहिए उतने से। पहले पहले है अशरीरी बाबा, वो हम सब आत्माओं का बाप। फिर इस दुनिया में मिलता है हमें शरीर का बाप। पहले पहले अशरीरी फिर शरीरी बनते हैं। पहले हम बाबा के साथ रहते, फिर पाठ बजाने के लिए लौकिक देहधारी बाप के पास आते हैं। ये सब है रूहानी बातें। उस लौकिक जिस्मानी पढ़ाई को भूल जाओ। चक्र सारा बुद्धि में है। अभी है संगम युग। अब भी है, हमको अब नई दुनिया में जाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए क्या करना है? दैवी गुण भी जरूर धारण करना पड़े, पावन बनना पड़े, बाप को भी जरूर याद करना पड़े, बाप को भी जरूर याद करना पड़े, और पूरा पूरा याद करना है ताकि पाप कट जाए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो क्या होगा? पावन बनेंगे। इनको कहा जाता है योग अग्नि। योग अग्नि। बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाकी तो सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। वे विकारी मत और ये है निर्विकारी मत। 5 विकार है ना। पहले पहले दे अहंकार, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मनुष्य अहंकार को पिछाड़ी में रखते हैं। वास्तव में अहंकार तो पहले होना चाहिए, पीछे और विकार आते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प अनेक बार समझाया है। हर 5000 वर्ष के बाद समझाते हैं। बुद्धि का योग बाप के साथ रखो। बुद्धि से समझते हो, बाबा हमको आस्तिक बनाते हैं। बाबा हमको क्या बनाते हैं? अर्थात रचता और रचना का ज्ञान बताते हैं, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। यूं तो अनादि क्रिएशन है, इसका पता ही नहीं है कि संसार कब बना। अनादि और अनंत है। फिर भी समझाने वाला एक है, उनमें सारा ज्ञान है अनादि बना हुआ ड्रामा कोई बनाता नहीं। ये बना बनाया ड्रामा है, इसे कोई बनाता नहीं। वे हद का ड्रामा शॉर्ट, वे हद का ड्रामा शूट करके करना सहज होता है। ये तो बड़ा बेहद का ड्रामा है।
ये अनादि शूट किया हुआ है, बना बनाया है। इस ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बेहद ड्रामा का चक्र चलता रहता है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे। बेहद का ड्रामा चलता रहता है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। पवित्रता की ही मुख्य बात आती है। पवित्र दुनिया में कितना सुख है, कितना सुख है। पतित दुनिया में कितना दुख है। आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प दुख धाम। ये राज भी तुम्हारी बुद्धि में है, दूसरा कोई नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, उल्टे सुलटे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धि योग कहां? हद बेहद से पार घर में लगाना। दैहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए आत्मा भाई भाई हूं, ये अभ्यास पक्का करना है। ये अभ्यास पक्का करना है। ये आदत, ये अभ्यास पक्की करनी है। दैहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए सबको क्या समझना है? मेरे भाई, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान, ज्ञान रत्नों का दान करना, ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को सोने का पवित्र बनाने के लिए और सब तरफ से निकाल एक बाप से लगाना है। वरदान, स्वयं को बाप हवाले कर, बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट। बुद्धि से भी अपने आप को बाप के हवाले कर दो और उसके बाद बुद्धि भी फ्री। स्वयं को बाप हवाले कर, बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भाव। अपनी जिम्मेवारी बाप को देकर स्वयं को बाप हवाले कर दो, अर्थात अपना सब कुछ सारे बोझे बाप को दे दो, तो क्या बन जाएंगे? डबल लाइट बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आ सकती। बस सब कुछ बाबा का है, सब कुछ बाप में है। यहां से मामला बिगड़ जाएगा। सब कुछ बाप में है तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहां जाएगी? बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता। इस रास्ते में सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन है, अडोलता के तख्त पर विराजमान सभी आत्माओं का अडोलता के तख्त पर विराजमान, जरा भी हलचल नहीं, एकदम साक्षी दृष्टा, जैसे बाबा सब कुछ, कोई कुछ भी कर रहा है,
कुछ किसी को नहीं कहता, अच्छा है बुरा है। पाठ बजाने वाले ही सर्वश्रेष्ठ पाठधारी हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।